प्रातः स्मरणीय तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए इस सभा के सभापति संचालक श्रद्धेय श्री R.B. कृष्ण साहब को वंदन, अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, समिति के पदाधिकारियों, उपस्थित धम्मबंधुओं, सहज इस खुशी का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। बोध गया में 9वीं बौद्ध संसद, उसका जो प्रारूप हम लोगों ने देख लिया है वो किसी संसद के हाल से कम नहीं था। जैसा कि नाम है 9वीं बौद्ध धम्म संसद, तो संसद पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि थे। एक भारतवर्ष, एक देश प्रतिनिधित्व कर रहा था और उसमें 9वीं धम्म संसद की परिचर्चा चल रही थी। तमाम विषय वस्तु थे उसके। दूसरी जो बड़ा संदेश मिला है वहां से, भारतीय बौद्ध संगठनों की समन्वय समिति, इसका अर्थ है आज की तारीख में हम समझ लें कि अन्य तमाम संगठनों के रूप में हम काम करते हैं। तमाम संगठन का निर्माण हुआ है और हम अलग अलग संगठनों के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। तो उसे अगर सहज हिंदी में समझा जाए तो कहा जाएगा अपनी ढपली अपना राग। हमारी आवाज़ जब अलग अलग संगठनों से उठती है तो उसमें कोई बुलंदी, कोई ताकत और कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है और वो शासन प्रशासन और सरकारों तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जिसकी आवश्यकता थी, जो महसूस किया जा रहा था, बुद्धिजीवी वर्ग जो ये एहसास कर रहा था कि हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन कैसे सुनेगा और कैसे हमारी आवाज़ बुलंद होगी, कैबिनेट, गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों तक हमारी समस्याएं कैसे पहुंचेंगी, उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म तैयार हो चुका है। उसी का नाम है बौद्ध संगठनों की समन्वय समिति भारत, जो बोध गया में महाबोधि मेडिटेशन सेंटर बोधगया सुजाता मार्ग वहाँ से प्रसारित हुआ और उसका लाइव चला। हमने बल्कि वहाँ मौजूद उपस्थित के बाद लिंक दिया गया, लोगों ने देखा भी। तो अब हमारी आवाज़ जहाँ से भी उठेगी वो पूर्ण बुलंदी, पूर्ण ताकत के साथ उठेगी। अब कहीं से संकोच या कमी नहीं रह गई है। दूसरा जो गर्व का विषय है, जहाँ एक भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा था जिस प्लेटफार्म पर, वहाँ हम उपस्थित थे, ये हमारे गर्व का विषय है। और उपस्थिति में भारतवर्ष में जो स्थान अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया और उसके संचालक श्रद्धेय श्री R.B. कृष्ण का गौरव जो वहाँ मिल रहा था, भारतवर्ष के स्तर पर, एक देश के स्तर पर, और उसकी जो इज्जत प्रतिष्ठा जो हमें दिया जा रहा था भारत के प्रति आए हुए तमाम प्रतिनिधियों द्वारा, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे भारतवर्ष को, वहाँ हमसे जब प्रश्न किया जा रहा था संचालक महोदय के विषय में, उनके जीवन संघर्ष के विषय में, तो कितना गर्व हुआ होगा ये सहज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज उसी विषय वस्तु का ये दिन रखा गया है और यूँ समझिए अशोक प्रियदर्शी सम्मान चिन्ह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अशोक, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के नाम पर यह सम्मान मिला है। अब आप यूँ जान लो कि भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वो अशोक, भारत के तीनों सेनाओं का जो परम वीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है हमारे वीर जवानों को, वो अशोक नाम से है, अशोक चक्र नाम से ही है। तो
तो ऐसी पुरस्कार, ऐसी व्यवस्था जो दी गई, प्रियदर्शी अशोक सम्मान, ये बहुत ही गौरव का विषय है। इट इज प्राउड ऑफ इट, ये बड़े गर्व की बात है। और ऐसा सम्मान हमारे यूं ही नहीं मिला, उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग किया, तपस्या, बलिदान, अपने संघर्षों के बल पर। ऐसा थोड़ी है कि वो अपेक्षा करके ऐसा काम किए रहे होंगे। जब लाइफ संघर्ष चल रहा था, हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में थे और पैदल चलते हुए इन संघर्षों को यहीं अपने आंखों से देखा गया था। और ABCD का फार्मूला भी नहीं था जानकारी में। और आज एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार हुआ है उनके संघर्ष से कि यहाँ का बच्चा बच्चा, कण कण, हमारे जितने बौद्धिक रस्म रिवाज हैं, मानव जीवन का पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक जितने संस्कार आज यहाँ संस्कारित हो रहे हैं, ये उनकी तपस्या, उनका योगदान, उनके संघर्ष का परिणाम है। और ये पुरस्कार लाजमी था मिलना उनको, और मिला। ये बड़े ही गर्व का विषय है। इसी के बाद साथ अपनी बात पर विराम देते हुए साधुवाद। और एक बार जो संदेश मिला महाबोधि मेडिटेशन सेंटर बोधि गया से, और वहाँ के यात्रा का जो मिला, एक बार मैं श्रद्धेय जेल शक्तिराजन राष्ट्रीय प्रवक्ता समिति को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उनका सहयोग रहा, जो नालंदा, राजगिरी, बोधगया एक व्यापक यात्रा का सुगम आनंद हम लोगों ने उठाया। और साथ साथ ये संदेश भी मिला कि हम उनको एक समिति पर, एक प्लेटफार्म पर आकर के कैसे काम करना है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसे हमें प्रसारित कैसे करना है, उसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, ये संदेश भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और जो वहाँ का जो मुख्य संदेश था उस धम्म संसद का, वहाँ के जिसके द्वारा मैंने भी दीक्षा ग्रहण की, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। उन्होंने कहा कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? हिंदू धर्म को त्याग करके और बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लिया था। और भाग्यशाली मैं हूँ कि अक्टूबर के ही उसी महीने में 24 अक्टूबर 2021 को मैंने भी धर्म दीक्षा, हमारे जो गुरु हुए वो डॉक्टर यू संदामुनि महाथेरो बोधगया, जो भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, ज्ञान स्थली है। ये गर्व का विषय है मेरे लिए। वहाँ से मुझे ये दीक्षा मिली। और दूसरा संदेश जो मिला कि हम किसी भी छोटे से बड़ा कार्यक्रम जो भी करते हैं, उसका अंतिम जो उपदेश होगा, उसमें जो नारा होगा, वो ये है, उसे बुलंदी के साथ हम कहेंगे और आप उसे दोहराएंगे। बुद्धा शासनं, बुलंद आवाज़ के साथ। बुलंद आवाज़ ये सुनना चाहता हूँ मैं। अरे उस महान शख्सियत को याद करो जो बाबा साहब ब्रेड का आधा टुकड़ा खा करके रात रात भर पढ़ाई करके और हुंकार भरने की ताकत मुझ में भरी थी। क्या उस हुंकार की आवाज़ यही है? एक बार बुलंद स्वर से बुद्धा शासनं, बुद्धा शासनं, बुद्धा शासनं। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब।